आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, सुनाऊंगा। आप लोग सुनिए और उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। एक बार की बात है, एक ऋषि जी थे, यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते हैं, स्वाभाविक है, वहाँ पे भंडारा वगैरह चला करता है। ऐसे ही भंडारा चल रहा था और उस भंडारे में भंडारा बन रहा था। जब परोसने का नंबर आया तो एक सर्प अचानक जा कर के खीर बनी हुई थी, वो खीर के कढ़ाव में गिर गया। ये दृश्य एक चूहिया देख रही थी। उसने ये सोचा कि यदि ये खीर सब लोग खाएंगे तो स्वाभाविक है मर जाएंगे, इसलिए ये लोग इस खीर को न खाने पाएं, ऐसा कुछ करें कि लोग इसे न खाएं। जब परोसने का नंबर आया, सब लोग परोस रहे थे, तो चूहिया दौड़ी और जा कर के उसी खीर में कूद गई। खीर में जब कूद गई, गरम खीर थी, ख़त्म हो गई उसी में वो। सब लोगों ने देखा कि खीर में चूहिया गिर गई, चूहिया गिर गई। गुरु भगवान के पास पहुँचे अपने, बोले गुरु जी खीर में तो चूहिया गिर गई। उन्होंने कहा ठीक है, खीर को किसी गड्ढे में डाल दो और बाहर फेंक दो, और अन्य जो भोजन है वो लोगों को परोसिए। जब उस खीर को लोग पलट दिए, बाहर पलटे, तो देखा क्या, उसमें एक सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ, और एक चूहिया। आकर के गुरु भगवान से वो कहने लगे कि गुरुजी उसमें एक चूहिया और सर्प भी मिला। गुरुजी ने विचार किया और बोले, हम लोगों को बचाने के लिए चूहिया ने अपनी जान दे दी है। इस चूहिया को उठा करके धुल करके मेरे सामने ले आओ। उस चूहिया को उठाया, धुल करके गुरु भगवान के सामने रखा। गुरु भगवान पहुँचे हुए थे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थीं भगवान की। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और चूहिया के ऊपर छिड़क करके एक लड़की बना दिया उसको। सुंदर लड़की एक तैयार हो गई। धीरे धीरे वो उनके आश्रम में रहने लगी, सेवा सत्कार करने लगी। एक दिन गुरुजी ने देखा, वो दिन दूने रात चौगने बढ़ने लगी। गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो फूल लेकर के आई, कहने लगी गुरुजी लीजिए, भगवान के लिए फूल लाई हूँ। तब गुरुजी की नज़र उसके ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि लड़की तो सयानी हो गई, तो उन्होंने विचार बनाया अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। ऐसा सोच करके वो सोचने लगे, इसने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई थी। मैं त्रैलोक में, तीनों लोकों में जो सबसे बड़ा होगा उसके साथ अपनी लड़की की शादी करूँगा। ऐसा सोच करके विचार किया तो सोचा ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि वही सृष्टि के निर्माण करता है। इसलिए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सबसे बड़े हो। तो उन्होंने कहा, हम सबसे बड़े कहाँ हैं, सबसे बड़े विष्णु भगवान हैं। हम तो सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, पालन पोषण तो वही करते हैं। पालन पोषण ना करें तो क्या सृष्टि चल पाएगी, इसलिए वो हमसे बड़े हैं। तो आप जो है ये प्रस्ताव लेकर के विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास जब वो पहुँचे, क्षीर सागर में वो शयन कर रहे थे। प्रणाम करके बोले, महाराज मैं एक विशेष कार्य से आपके पास में आया हूँ। तो उन्होंने कहा, बताइए भाई, क्या विशेष कार्य से आप यहाँ आए हुए हो। उन्होंने सारा प्रयोजन बताया। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि आप पालनहार हो, आप बड़े हो, इसलिए मैंने विचार किया अपनी लड़की का विवाह मैं आपके साथ में करूं। क्या आप सहमत हैं। उन्होंने कहा, तो फिर आप गलत जगह पर आए हो, क्योंकि हम पालन ज़रूर करते हैं, लेकिन जितना हम पाल पोस के तैयार करते हैं, शंकर जी एक झटके में सबका संहार कर देते हैं। इसलिए सबसे बड़े तो शंकर जी हैं,
आप ऐसा करिए, ये प्रस्ताव लेकर के शंकर जी के पास जाइए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ नहीं और आप प्रतिज्ञा कर चुके हो जो सबसे बड़ा होगा मैं उससे शादी करूँगा अपनी कन्या की। तो इस हिसाब से तो शंकर जी बड़े हैं और हम उनको इष्ट भी मानते हैं, इसलिए आप शंकर जी से शादी कीजिए अपनी लड़की की। ऐसा विचार करके कैलाश पर्वत की ओर गुरुजी प्रस्थान किए। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, भोलेनाथ अपनी समाधि में मग्न होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। वहीं पर साधु महात्मा जी शंकर जी का ध्यान टूटता है और पूछते हैं, गुरुदेव कैसे मुनिवर कैसे आना हुआ? प्रणाम कर किया तो आशीर्वाद दिया। बोले कैसे आगमन हुआ? उन्होंने सारी घटना बताई कि मैंने मन में ठान रखा है कि अपनी लड़की का विवाह मैं उससे करूँगा जो त्रैलोकपति होगा। तो उन्होंने कहा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं त्रैलोकपति हूँ? तो उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया, विष्णु जी को बताया, विष्णु जी ने आपको बताया कि आप संहार कर देते हो, मैं पाल पोस के तैयार करता इसलिए आप सबसे बड़े हो। उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि मैं संहार करता हूँ, ये काम हमको सौंपा गया है, सो मैं संहार करता हूँ पूरी सृष्टि का, लेकिन मैं बड़ा नहीं हूँ। तो कहा फिर कौन बड़ा है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा है ये कैलाश पर्वत। कहा वो कैसे? कहा हम यदि बड़े होते तो हमारा भार ये कैसे रोके होता? हम इसके ऊपर विराजमान हैं, संपूर्ण भार हमारा ये रोकता है, इसलिए हमसे बड़ा है ना। तो आप पर्वतराज से अपनी लड़की की शादी कर दीजिएगा। वो कैलाश पर्वत के पास में पहुँचे। कहा भोलेनाथ ने ऐसा ऐसा कहा है, आप सबसे बड़े हो, सो आप हमारी कन्या से शादी कर लीजिएगा। तो पर्वत कहने लगा हाथ जोड़ करके, हे मुनिवर, यदि ऐसा है तो फिर मैं बड़ा नहीं हूँ। कहा फिर क्या बात है, क्यों बड़े नहीं हो? भोलेनाथ ने तो बताया आप हमारा भार उठाए हो, जो त्रिलोक का भार उठाता है उसका भार आप उठाए हुए हो, तो आप बड़े हुए ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं, पर्वतराज ने कहा हम बड़े नहीं हैं, हमसे बड़े तो मूषक राज हैं। तो उन्होंने कहा मूषक राज कैसे बड़े हैं? उन्होंने कहा हम इतने बड़े हैं, भार उठाए हैं, सब कुछ है, मूषक राज हमारे अंदर ही कुलबा कर देते हैं, अंदर काट देते हैं हमको और हम ढहा जाते हैं, इसलिए सबसे बड़े तो मूषक राज हैं। आप ऐसा करिए, अपनी कन्या का विवाह जो है मूषक राज से कर दीजिएगा। मूषक राज के पास में पहुँचे मुनिवर और दरवाजे पर खड़े हो करके बोले, मूषक राज बाहर आइए, मूषक राज बाहर आइए। मूषक राज बाहर आए, फर्रा जैसी मूँछें ईंटते हुए। बोले हाँ बताइए भाई मुनिदेव, कैसे आगमन हुआ और हमारी कैसे याद आई? उन्होंने सारी घटना बताई। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, फिर हम विष्णु भगवान के पास पहुँचे, विष्णु भगवान ने ऐसा बताया, फिर शंकर जी के पास पहुँचे, शंकर जी ने ऐसा बताया, फिर कैलाश पर्वत के पास में पहुँचे। और जब कैलाश पर्वत के पास पहुँचे तो वो आपको बड़ा बता रहे हैं, यदि आप बड़े हो तो हमारी कन्या से शादी कर लीजिए। मूषक राज के मन में लड्डू फूटने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, मूँछों को अपनी फर्रा जैसे ही ऐंठा और कहा हाँ तब तो हम बड़े हैं और आप अपनी कन्या की शादी हमारे साथ कर दो, लेकिन वो कन्या है, हम मूषक हैं, तो हमारी उसकी जोड़ी कैसे बनेगी? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी कन्या को जो है चूहिया बना देता हूँ, और जल छिड़क करके कन्या को चूहिया बना दिया और मूषक के साथ में शादी कर लिया। और कहा पानी में पानी मिले, मिले कीट में कीट, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। वो चूहिया थी तो आखिर में उसको पति भी चूहिया ही मिला, चूहा ही मिला। इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ऐसी ही रोचक कहानी मनमोहक आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। इसी के साथ अपनी कहानी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को और सारे दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।